सिर्फ एक नाजायज़ षड्यंत्र रच के हमको जेल भेजा गया था कि ये चीज़ें अनुराग के मैटर से ये दूरी बना ले। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जनपद जौनपुर की एक बहुचर्चित घटना जिसने पूरे देश को झकझोरा, जिसने पूरे युवाओं के या देश में विचारकों के आंखों में आंसू भर दिया, वो था कबीरुद्दीनपुर की हत्या, अनुराग हत्याकांड। जनपद जौनपुर, थाना गौरा शाहपुर। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जब कोई नहीं दिखता था, तब वीरेंद्र प्रधान जी लगातार उसकी लड़ाई को आज तक लड़ते जा रहे हैं। आप लोग बीच बीच में मुझसे रिपोर्ट मांगते हैं भैया क्या हुआ है। मैं चाहूँगा कि प्रधान जी आज अंबेडकर नगर में मौजूद हैं, हम भी अंबेडकर नगर में आए थे प्रांजल पांडे जी की एनिवर्सरी में, तो मैं चाहूँगा कि उसी घटना पर जिक्र करेंगे, सिर्फ अनुराग यादव हत्याकांड की क्या रिपोर्ट है, कहाँ तक पहुँची, बीच में आपको भी जेल हुआ था, वो क्या मैटर था, इन सारे मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। प्रधान जी कैसे हैं आप? आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकदम ठीक ठाक हैं भैया। पब्लिक जानना चाहती कि अनुराग वाले मैटर पे क्या हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं। हेलो, हाँ देखिए भैया, ऐसा है अरे बहुत दूर है जाओ। जैसे अनुराग वाला मैटर, अरे इधर जैसे कहाँ हुआ जाओ? कि नहीं, अम्बेडकर नगर जो लेखपाल को बयान हुआ था, अम्बेडकर नगर उनका जिरह हुई थी, तो वही चौहद्दी के लेके अनुराग के जो जिस मकान पे जिस लिए हत्या हुई है, उसी के चौहद्दी के लिए वो उनके लालता के वकील ने पत्रावली दे दी कि उसका चौहद्दी नहीं है। तो हम तो कहेंगे यही कि देखिए, जब जिस दिन उस मकान पे चस्पा हुआ था नोटिस, उस पर 76,000 रुपये का, 76,950 रुपये का उस पर जुर्माना भी लगा था कि सरकारी ज़मीन में अगर मकान बनाया गया है तो वो सरकार जुर्माना भी लगाई है। उसका नाप हुआ था, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार थे, कानूनगो साहब थे, लेखपाल साहब थे, पूरी टीम थी, हम भी वहाँ थे। और पूरा नाप हुआ। नाप होने के बाद जो है उसका पूरा चौहद्दी लिए, चौहद्दी लेके पूरा चस्पा किए हैं। हम तो कहेंगे लेखपाल साहब को या कानूनगो साहब को, जो भी पत्रावली जमा दाखिल किए हैं कि चौहद्दी नहीं, तो वही चौहद्दी लेके उसमें उस फाइल में लगा दें कि जिस फाइल के लिए वो पत्रावली अगर दिए हैं तो वही चौहद्दी लगा दे, जिस चौहद्दी के आधार पे ग्राम समाज में वो ज़मीन है, उसका मकान है, दोनों मकान, और उसी चौहद्दी को लेखपाल लगा दे। और उसके बाद 19 तारीख को तारीख है, इसी 19 मई को, उसके बाद जो है तहसीलदार साहब देख के उसको जो निर्णय देना है उसको निर्णय दे दें, क्योंकि तहसीलदार साहब भी भाग रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया, देश, पूरा प्रदेश देखा ये चीज़ कि जब 14 तारीख को तहसीलदार साहब अपने चेंबर में गए तो उस समय पत्रकार भी गए थे, पत्रकार भी लोग गए थे, तो वो जो है अपना चेंबर छोड़ के डीएम साहब के बंगला वाले चले गए कि आप क्यों अंदर हल गए, आप बाहर निकलिए। अच्छा, वो सिर्फ एक जैसे नहीं कहा जाता है कि लचीना पर, वो इस केस में, हर केस में देखते हैं कि बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन हमारा जो केस है अनुराग को ज़मीन का मामला लेकर जो हत्या हुआ है, ताइक्वांडो खिलाड़ी का एक निर्मम हत्या हुई है, तो उस चीज़ को सिर्फ वो टालते जा रहे हैं। अब देखिए, बता दें आपको कि अब तक सिर्फ हम लोगों की सिर्फ तारीख ही मिली। और देखिए, लालता के हत्यारा लोगों को बेल हो गई, राजकुमार की, राजेश दरोगा की बेल हो गई, लालमोहन की बेल हो गई, उन लोगों का पूरा बेल होते जा रहा है, काम होते जा रहा है। और हम लोगों को हमारे अनुराग की जो फाइल है उसमें सिर्फ डेट पे डेट, तारीख दे रहे हैं। क्या लगता है प्रधान जी, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं या अनुराग पक्ष के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अनुराग के लिए, पत्रकार साथी भी, हम लोग भी तो उसी पक्ष में लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपका जो अब तक आकलन कह रहा है, वो क्या लगता है कि अनुराग को न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए भैया, हम तो जितने लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शक लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे, वो लोग धन्यवाद हम दिल से करते हैं, क्योंकि उन लोगों को आशा विश्वास हम दिलाते हैं और हरदम यही कहते हैं, और हम जानते हैं कि उस पर न्याय मिलेगा। हम ये जान लीजिए कि उस पर भैया न्याय मिलना तय है, भले लेट हो रहा है। कहा जाता है ना कि सच काम में देर होता है, जीत होती है, और जीत होगी, क्योंकि उसमें कब तक वो नाजायज फाइल और पत्रावली जमा करेंगे।
चौहद्दी उसका हुआ है, वो दर्शाया गया है ग्राम समाज में, उसका पूरा नक्शा बन गया है। और वही एसडीएम पवन यादव सिंह थे, पवन उस समय एसडीएम थे, और इस समय तो एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया है। तो वो पूरा अथवा बना के गए हैं चौहद्दी, उनके सामने बना हुआ है। और हम तो यही कहेंगे कि वो मकान गिरेगा। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि दुनिया ये जाने कि मकान गिरना तय है, ये हमारा विश्वास सब करें। और ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और देश जान रहा है, देश मेरे साथ है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं भैया, वो लोग हमें दिल से चाहते हैं कि नहीं प्रधान जी हैं तो हम अपने दर्शकों को लेके आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन लोगों को लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि हम अकेला नहीं हैं, हमारे साथ पूरा देश है। और हम देखते हैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं भैया, उस समय मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है कि हाँ, कि हमारे साथ सब हैं, मेरे देश के लोग हैं। कि आप लोग तो बड़े चैनल के अथवा हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा प्रधान जी, क्या वो मकान गिर जाए तो मकान के गिर जाने से ही अनुराग को न्याय मिल सकता है, या जो रमेश है जो मुख्य हत्यारोपी है उसको भी सज़ा मिले? कहाँ तक इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भैया, हम तो ये कहेंगे कि वो मकान गिर जाएगा तो मेरी सोच जो है, मेरी सोच यही है, वो मकान गिरवा के उसको बाउंड्री करा के वहाँ ऐसी एक प्रतिमा लगवाएं, ऐसा गार्डन बनवाएं कि वहाँ के नहीं, हमारे पूरे देश के लोग, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से सब देखेंगे। और वहाँ अगर माता उनके अनुराग के और पिताजी अगर गुजरेंगे तो अगर उस प्रतिमा की तरफ अगर नज़र जाएगी तो ये सोचेंगे चलो देखिए कोई लौटा जिंदा नहीं लौटेंगे, ये तो सब जान है। लेकिन प्रतिमा देखने से ये लगेगा कि नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा अमर हो गया ना। तो कुछ शाम को वहाँ दिया बत्ती जलाएंगे जब तक जीती रहेंगी। उसके बाद एक गार्डन बढ़िया बनेगा। हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ ऐसा बनवा दें कि पूरे देश के लोग आके देखें, अपने नज़र से देखें, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखें कि हाँ कोई चीज़ कुछ बना है। और जहाँ तक बात हुई कि हत्यारों की, हम तो कहते हैं कि उसको रमेशवा जो मारा है उसको फांसी होनी चाहिए। आज भी मैं चिल्ला रहा हूँ, उस समय तो मैं चिल्ला रहा था कि इनकाउंटर हो जाए, लेकिन इनकाउंटर नहीं हुआ। अगर वो जेल में है तो उसका फांसी होना चाहिए। और जो लोग हैं भैया, हम तो ये कहेंगे कि उन लोगों को आजीवन सजा हो, जीवन में जेल से न छुपाए। और सब लोग छूटे हुए हैं। हम तो ये कहेंगे, चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे ग्राम सभा में चाहे जो जय भर पड़ जाएगा, मेरे वहाँ की जो महिलाएं हैं, हम तो हर घर टहलते हैं भैया, वहाँ की जितनी महिलाएं हैं इतनी सक्रिय हुई हैं कि वो सब खुद उन लोगों को गाँव में नहीं हलने देंगी। और कहते हैं कि भैया अगर जिस कोने से वो कदम रख देंगे उनका गोड़ हम लोग काट लेंगे। औरतें चिल्लाती हैं। लेकिन प्रधान जी, अगर आप विरोध कर रहे हैं रमेश का या राजेश का या उनके परिवार का, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि वो लोग इतने दबंग टाइप के लोग हैं, जहाँ प्रशासन उनके साथ एक तरह से आड़े हाथ, पूरे देश के लोग जानते हैं कि अनुराग के हत्यारों के साथ प्रशासन कहीं ना कहीं तो पर्दे के पीछे से जैसे हाथ सा लगा रहा हो, ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ प्रशासन भी पीछे से भाई दूर से लगता है कि हाथ लगा रहा है रमेश के पीछे से, राजेश के पीछे से, तो आपको डर नहीं लगता उनकी खिलाफत करते हुए या इस तरह से खुलेआम उनके विरोध में बोलना? देखिए भैया, मैं उस परिवार से हूँ, हम तो अपने मुंह से नहीं बयां करेंगे, आप पता कर लीजिएगा। मैं उस परिवार से हूँ कि मेरा परिवार सच की लड़ाई लड़ता है। आवाज़ उसी परिवार से मैं उस सच की लड़ाई लड़ूँ, तनी से भी हम आपके चैनल बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कि तनी से भी डर की नाम चीज़ नहीं रहती हमारे अंदर, क्योंकि मैं सच की और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये जान लीजिए कि मैं ये जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे सब साथ में है। इसकी वजह से तनी भी डर नहीं है। और एक चीज़ बता दें आपको हम कि जो जहाँ तक रमेश की बात की है और लालता की बात की है, आज वही सब राजेश छूट गया दरोगा, आज मैं जेल भी गया था। सिर्फ एक नाजायज़ षड्यंत्र रच के हमको जेल भेजा गया था कि ये चीज़ें अनुराग के मैटर से ये दूरी बना ले। और एक नहीं भैया, 1000 लोग कहें, हमें बहुत लोग कहें, और जो उनके संबंधित थे वो लोग भी कहें। तो देखिए,
हमारे इधर से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि जब हत्या हुई थी भैया, मात्र जो हत्या हुई, मैं फ़ोन आया हमारे पास, मैं पूजा करने जा रहा था, बत्ती अगरबत्ती हाथ में लिया था, रख के कपड़ा पहन तुरंत, मतलब हम जिस स्थिति में से वहाँ पहुँचे और देखे कि उसमें ब्लेड अनुराग के गला से बह रहा था। और उनकी माताजी मुंडी लेके अपने आंचल में छुपाई थी। हम जब गला देखे तो हम लखने लगे कि यार मुंडी किधर गई। फिर उनकी माताजी को उठाएं तो वो मुंडी ढंगला गई। तो उस समय चला मेरा कलेजा फट गया। और वही चीज़ हमें याद आता है भैया कि जब ब्लेड उभा रहा था, अपने आँखों से मैं देखा हूँ। हम तो कह रहे हैं भैया कि हमारी धज्जियाँ उड़ जाएगी, लेकिन अगर इस मामले को अगर हम कदम बढ़ाए हैं तो एक कदम मेरा पाछे नहीं होगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हमें चाहे एक नहीं, हमें 10 बार जेल जाना हो, नाजायज़ तरीके से फंसा के भेजना हो, भेजे, लेकिन मैं इस लड़ाई में कदम रखा हूँ तो एक कदम मेरा पाछे नहीं होगा, चाहे जय भर पड़ जाए। दोस्तों मेरे साथ सुन रहे हैं आप कबीरदीनपुर के प्रधान जी, जो अनुराग यादव मर्डर केस की लड़ाई में सबसे आगे निकल करके लड़ रहे हैं। एक अच्छे समाज सेवक की भूमिका में आपको पूरा देश पहचान रहा है, आज आप पहचान के मोहताज नहीं रह गए। और एक संकल्प भी है कि जब तक अनुराग की हत्यारों को सजा नहीं मिल जाएगी या अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई, और फिर ताइक्वांडो के इतने अच्छे खिलाड़ी के लिए आजीवन यानी कई पीढ़ियां याद करें उन्हें, इसके लिए एक बड़ा सा गार्डन, पार्क, उनकी मूर्ति का स्थापना करना, ऐसा कुछ तमाम विचार आपके दिमाग में चल रहा है। जाते जब आते दर्शकों से लास्ट टाइम कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जितने दर्शक लोग आपके हैं और जितने जुड़े हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज दर्शकों, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं, हम कमेंट पढ़ने के बाद भैया इतना जान लीजिए कि वो कहते हैं कि हम साथ हैं, साथ अनुराग के मत छोड़िएगा। तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों की ही वजह से हम अपने बाजू समझते हैं, मैं अपने ताकत समझता हूँ, इसलिए इतनी बड़ी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज उन्हीं लोगों को देन है कि मैं एक कदम नहीं पीछे मेरा होगा, 10 कदम आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि इतने लोग हैं मेरे साथ, मेरा देश मेरे साथ है। क्या बात। मेरे साथ प्रधान जी हैं, आप सुन रहे थे वीरेंद्र प्रधान कबीरदीनपुर, अनुराग की लड़ाई में जो आगे हैं। आज अम्बेडकर नगर में मौजूद हैं प्रांजल पांडे जी के यहाँ एनिवर्सरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, जो बहुमूल्य समय आपने दिया। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। कमेंट करके बताना कि इस लड़ाई में भविष्य में क्या होने वाला है, क्या अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा, क्या प्रधान जी की लड़ाई सफल हो पाएगी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आपका संतोष देता हूँ आप लोगों से।